I hope that you will be fine and happy. We will read this chapter 9, plants and its parts. पेड़ और उसके भाग। चलिए पढ़ते हैं। All living things have different parts. जितने भी प्राणी जगत हैं सभी के अपनी अपनी पार्ट्स होती हैं। Each parts has specific function और प्रत्येक पार्ट्स का अपना एक विशेष कार्य होता है। Similarly, plants have different parts. जो भी प्लांट्स होते हैं उनकी अपनी विभिन्न पार्ट्स होते हैं एंड ईच पार्ट्स हैज स्पेसिफिक फंक्शन। और प्रत्येक पेड़ का जो पार्ट होता है वो एक विशेष अंग होता है। और दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर, जितने भी कार्य होते हैं सब एक साथ होते हैं टू हेल्प द प्लांट्स टू लिव एंड ग्रो, जो बढ़ाने में और वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, यहाँ पर कुछ फिगर दी गई है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो भी पेड़ के भिन्न भिन्न अंग होते हैं, आर शोन, जो दिखते हैं। देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मुख्य रूप से पेड़ के दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो रूट जड़ एंड एक शूट। स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, आप जैसे पेड़ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं किड्स, जैसे इसे फ्लावर कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, स्टीम कहते हैं, लीफ कहते हैं, स्टीम कहते हैं और इसको रूट कहते हैं। रूट एंड शूट, जितनी उसकी लंबाई होती है, जड़ और उसकी लंबाई। ओके, नंबर फर्स्ट वी डिस्कस द रूट। द पार्ट्स ऑफ द प्लांट रिमेन्स अंडर द सॉइल इज नोन एज रूट। जो मिट्टी के अंदर, मिट्टी को जकड़े रहता है और खड़े रहने का निर्माण करेगा तो उसी को हम जड़ कहते हैं। There are the two types of roots. Number first है tap root. It is a thick main root below the stem. जब मोटी और एक लंबी सी रूट होती है and many small roots grow from it, और उसी से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं तो उसी को हम टैप रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरेट, मस्टर्ड, बैल्सम में ऐसी ही रूट पाई जाती है। नेक्स्ट है फाइब्रियस रूट। देयर आर द सेवरल रूट्स ऑफ द वेरियस साइज। जब बहुत सारी जड़ें एक साथ भिन्न भिन्न तरीके से गुच्छे नुमा होती हैं, ऑल ऑफ देम आर बॉन्ड्स टुगेदर एंड आर अटैच्ड टू द बेस ऑफ द स्टेम, और सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फाइब्रियस रूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, ऑनियन, ग्रास एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के क्या कार्य हैं? रूट्स फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। रूट जो होती है मिट्टी को तरीके से बहुत अच्छी तरह से पकड़े होती है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर। रूट जड़ क्या करती है? पानी एब्जॉर्ब करती है एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो पेड़ों के लिए लाभदायक होता है। हम रूट्स लाइक, कुछ रूट्स होते हैं जैसे कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ये सब क्या होती है? फूड को क्या करते हैं? स्टोर करती हैं और ग्रोथ करती रहती है। नेक्स्ट है शूट। क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट रिमेन्स अबव द ग्राउंड। पेड़ का जमीन से ऊपर का जो भाग होता है उसी को शूट कहते हैं। स्टीम, ब्रांचेस, उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स, बड्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इन जब सब चीजों को मिला दिया जाता है उसी को शूट कहते हैं। मीन तना, जड़ और तना क्या कहते हैं? उसे तना कहते हैं। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट। जो तना है वो शूट का क्या है? सबसे ज्यादा मुख्य भाग है। इट सपोर्ट्स द ब्रांचेस, इसी के सपोर्ट सहयोग के अनुसार जो शाखाएं होती है वो फैली होती है। इट ग्रोज टुवर्ड द सनलाइट, जिस तरह सूर्य की रोशनी आती है वैसी वैसी ये बढ़ती चली जाती है। ये सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है एंड टेंडर इन यंग प्लांट, और जब ये बड़ा प्लांट बन जाती है इट बिकेम्स थिक, तो ये बहुत मोटी हो जाती है, वुडी हो जाती है एंड हार्ड हो जाती है इन अ बिग प्लांट, और फिर ये एक बड़े प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ जिसे हम क्या कहते हैं? ट्री। इट इज नाउ कॉल्ड ट्रंक, और तब उस बड़े पेड़ की जो वो स्टीम होती है उसी को हम तब क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं।
सम प्लांट्स हैव वीक स्टेम, कुछ पेड़ों की जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है, लाइक मनी प्लांट, पी, पंपकिन, वाटरमेलन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टेम्स। स्टेम्स के फंक्शंस क्या है? स्टेम्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट, जो स्टीम होती है वो एक सपोर्ट का कार्य करती है पेड़ को। स्टीम ट्रांसपोर्ट वाटर, यह पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करती है। फ्रॉम रूट टू द लीव्स, जड़ से पत्तियों तक पहुंचाना और पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है। स्टीम also transport prepared food from leaves to different parts of the plants। यहाँ की जो स्टीम है वो भिन्न भिन्न तरीके से जड़ से भोजन लेकर के पेड़ के हर एक पार्ट में पहुंचाने का कार्य करती है। एक्स्ट्रा फूड इज आल्सो स्टोर्ड इन स्टीम, और जो ज्यादा भोजन होता है उसे जड़ में ही छोड़ देती है। जितना उसे जरूरत है उतना भोजन लेती है और पेड़ के हर एक पार्ट में पहुंचा देती है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, ऐसे सच एज स्टीम्स आर कॉल्ड अंडरग्राउंड स्टीम्स। ऐसे जो पेड़ है इन्हीं को हम अंडरग्राउंड स्टीम्स, जड़ भी, प्लांट भी कहते हैं। स्टीम कॉर्ड्स, जो स्टीम होते हैं मुख्य रूप से उन्हें मेन वेन्स, स्लाइड वेन्स कैरी वाटर, जो मेन वेन्स जो खाना ले जाते हैं उन्हें मेन वेन्स, और जो पानी ले जाती है उनको साइड वेन्स कहते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ द लीव्स, जो कि पत्तियों में जो हरी हरी नसें दिखाई देती हैं उन्हें हम साइड वेन्स कहते हैं। द लोअर साइड ऑफ द लीफ इज रफ। यदि हम पेड़ की पत्ती को देखें, एक तरफ से तो मुलायम सॉफ्ट होता है, दूसरी तरफ से रफली होता है, रफली एंड हैज मेनी टिनी पॉट्स कॉल्ड स्टोमेटा, और इसमें जो नर्व्स दिखाई देती है पीछे की तरफ से उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा हेल्प्स इन द ब्रीथिंग प्रोसेस। स्टोमेटा का कार्य है कि पेड़ों को सांस लेने के लिए एक प्रोसेसिंग का कार्य करती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लीफ। पत्ती का क्या कार्य है? ग्रीन लीव्स प्रिपेयर देयर ओन, जो हरी पत्तियां हैं उनके द्वारा ही भोजन तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी की सहायता से, मिनरल्स की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेसिंग को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है प्लांट्स टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा वाटर थ्रू आउट देयर स्टोमेटा। यहाँ तक कि पेड़ जो है वो अपने स्टोमेटा में बहुत सारा पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ द सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड। यहाँ तक कि जो पत्तियां होती हैं वो भी अपना भोजन ज्यादा बना लेती हैं, लाइक जैसे कैबेज, मिंट एंड द स्पिनिच। पत्तियां क्या करती हैं? अधिक से अधिक भोजन तैयार कर लेती हैं। नेक्स्ट, फ्लावर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो फूल है वो पेड़ का सबसे सुंदर पार्ट होता है। दे आर ऑफ द डिफरेंट कलर, ये भिन्न भिन्न कलर, शेप और साइज से बना होता है। फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेल। जो फूल होते हैं उसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। ये लुक ब्यूटीफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। यहाँ तक कि वो दिखने में इतना सुंदर होता है कि कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। which help in the pollinations. Fruits have seeds inside them. यहाँ तक कि जो फल होता है पेड़ में उसके अंदर बीज की मात्रा पाई जाती है। They are eatable, जो खाने योग्य होता है। They are tasty and healthy. वो कैसे होते हैं? टेस्टी होते हैं और हेल्दी होते हैं। Some fruits have only one seed, like mango. कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक बीज होता है, जैसे मैंगो, पीच, आड़ू एक्सेट्रा। Some fruits have many seeds. कुछ फलों में बहुत अधिक बीज होते हैं, जैसे ऑरेंज में, पाया में, एप्पल में एक्सेट्रा। Then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.